बल्ले की वापसी होगी या नहीं, पेशावर हाई कोर्ट में केस लग गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर जस्टिस कामरान हयात समाअत कर रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर की जानिब से दलाइल मुकम्मल। दरखास्त में इंट्रा पार्टी इलेक्शन बहाल करने की इस्तदा। मौकिफ इख्तियार किया। इलेक्शन कमीशन को पार्टी इंतखाबात के तरीक़ाकार पर फैसला देने का इख्तियार नहीं। जिन लोगों ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात को चैलेंज किया वो पार्टी मेंबर नहीं। पीटीआई का लेवल प्लेइंग फील्ड के अहकामात पर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और चीफ सेक्रेटरीज के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट से 22 दिसंबर के फैसले पर अमल दरामद न करने पर कार्रवाई की इस्तदा। अदालत से उम्मीदवारों और रहनुमाओं को गिरफ्तारियों और हरासा करने से रोकने की दरखास्त। लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या, हमें कुछ भी नहीं दिया जा रहा। इंतखाबी निशान वापस लेने से सियासी जमात खत्म हो जाएगी। बैरिस्टर गौहर का कहना है, सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुकी अपने निशान पर इलेक्शन लड़ना हर सियासी जमात का हक है। निशान के बगैर इलेक्शन से मखसूस नशिस्तें कहाँ जाएंगी? ये 25 करोड़ अवाम का मसला है। आम इंतखाबात के बाद सदर और सेनेट का इलेक्शन भी होना है। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात लड़ने वालों के लिए कड़ा इम्तिहान। कागजात नामजदगी की मंजूरी की हतमी फैसला इदारों की रिपोर्ट से मशरूत होगा। नैब, एफबीआर, नादरा और दीगर इदारों से रिकॉर्ड तलब। मुतलका इदारे 30 दिसंबर तक इलेक्शन कमीशन को रिकॉर्ड भिजवाएंगे। स्क्रूटनी की हतमी फहरिस्तें भी 30 दिसंबर को आवेजा की जाएंगी। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल जारी। नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात नामजदगी मंजूर। NA 127 से ओन चौधरी के कागजात की छानबीन मुकम्मल। NA 123 और NA 128 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार लियाकत बलोच के कागजात दुरुस्त करार। मुल्तान के हल्के NA 148 से सिकंदर बोसिन के कागजात क्लियर। NA 149 से तारिक रशीद के कागजात दुरुस्त करार। कोयटा से हुमायूं अजीज कुर्द के कागजात मंजूर। फैसलाबाद में 300 उम्मीदवारों की स्क्रूटनी मुकम्मल। लाहौर में खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की उम्मीदवारों के कागजात की छानबीन जारी। मरीम औरंगजेब, शाइस्ता परवेज, अजमा बुखारी और हिना परवेज भट्ट के कागजात नामजदगी मंजूर। जकिया शाहनवाज और हिना रब्बानी खर के कागजात दुरुस्त करार। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और पीटीआई नजरियाती के कागजात की स्क्रूटनी 28 दिसंबर को होगी। सिंध में मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों की स्क्रूटनी। पीपल्स पार्टी की मेहताब, अकबर राशिदी और नास बलोच के कागजात मंजूर। MQM की सबीन गौरी और राना अंसार के कागजात दुरुस्त करार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैरुनिसा के कागजात नामजदगी की छानबीन मुकम्मल। शहला रजा को स्क्रूटनी के लिए 29 दिसंबर की तारीख मिल गई। मुस्लिम लीग नून उम्मीदवार फाइनल करने के लिए सरगर्म। नवाज शरीफ की जेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का 16वां इजलास। लाहौर डिवीजन और इस्लामाबाद से उम्मीदवारों के हतमी इंटरव्यू। खैबर पख्तूनख्वा के 6 अजला में टिकटों की तकसीम का फैसला। शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, इसहाक डार, राना सनाउल्ला और अमीर मकाम के इजलास में शिरकत। ये पाकिस्तान का एक अहम तरीन इलेक्शन होने जा रहा है और कायद मोहतरम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप में हम मैदान में उतर रहे हैं और इंशाअल्लाह आप सबकी भरपूर तावन और मदद से हम ये इंतखाबी मैदान अल्लाह ताला के फजल करम से हम जीतेंगे। पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन इलेक्शन होने जा रहा है। नून लीग नवाज शरीफ की क़यादत में इलेक्शन जीतेगी। शहबाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब, बोले अमन और इस्तेहकाम से ही मुल्क में खुशहाली आएगी। नवाज शरीफ ने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया। पार्टी कायद की वापसी से पार्टी में जोश और जज्बा पैदा हुआ। नवाज शरीफ की आमद से नून लीग और भी मजबूत हुई।
इलेक्शन से पहले सियासी जोड़ तोड़ उरूज पर। JUI पार्लिमानी बोर्ड की यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात। पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम का पंजाब में इंतखाबी इत्तेहाद का असूली फैसला। सीट एडजस्टमेंट की तफसीलात तय करने के लिए एक और मीटिंग पर इत्तफाक। JUI वफ्द की क़यादत हाफिज नसीर अहमद ने की है। नून लीग को सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का शिकवा। खेलदास कोहिस्तानी शिकायत लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफिस पहुंच गए। कहा, साजिशी टोले 2014 से शुरू हुए जो आज तक मौजूद हैं। हर सियासी जमात को यकसा मौके मिलने चाहिए। एतराफ करता हूं, नून लीग सिंध में हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं। पीपल्स पार्टी मुखालिफिन से इत्तेहाद पर पेशरफ जारी है। हम 9 मई वालों के हक में नहीं। मुस्लिम लीग काफ ने इलेक्शन कमीशन में पार्लिमानी टिकट से मुतालिक दस्तावेजात जमा करा दिए। कौमी असम्बली के उम्मीदवार को टिकट चौधरी शुजात हुसैन जारी करेंगे। सूबाई असम्बली का टिकट सालिक हुसैन की मंजूरी से दिया जाएगा। अडियाला जेल रावलपिंडी में साइफर केस का ओपन ट्रायल। खुसूसी अदालत के जज अबू अल हसना जुल्करनैन केस सुन रहे हैं। साबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी और उनके अहल खाना मौजूद। मुल्जिमान के वकला और मीडिया की भी मुकम्मल रसाई। तहरीक इंसाफ के साबिक MPA चौधरी नईम इब्राहिम मुल्तान एयरपोर्ट से गिरफ्तार। नईम इब्राहिम शारजा से वापस आए। PTI रहनुमा ने कौमी और सूबाई असम्बली के 2 हलकों से कागजात नामजदगी जमा करा रखे हैं। गिरफ्तारी की वजूहात सामने नहीं आ सकी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट गिरावट का शिकार। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। 100 इंडेक्स में 2200 से जायद पॉइंट्स की कमी। 59,504 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 43 पैसे सस्ता। 282 रुपए 10 पैसे में फरोख्त। मुल्क भर में महंगाई का तूफान। इस्लामाबाद में अंडे 420 रुपए दर्जन बिकने लगे। पेशावर में अंडों की फी दर्जन कीमत 390 रुपए तक जा पहुंची। मुल्तान में 4 रोज के दौरान ब्रायलर गोश्त 80 रुपए किलो महंगा। मुर्गी का गोश्त 450 रुपए किलो फरोख्त। और अक्स खुशबू हूँ, बिखरने से न रोके कोई। खुशबुओं की शायरा परवीन शाकिर को मदाहों से बिछड़े 29 बरस बीत गए। 26 दिसंबर 1994 को इस्लामाबाद में ट्रैफिक हादसे में दारे फानी से कूच कर गईं। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।